सभी को नमस्कार। योगी ज्ञान धारा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अपन समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। समांतर श्रेणी के अंदर 5.1 अपन ने पढ़ ली। 5.2 में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक अपन ने पढ़ लिए। पिछली क्लासों के अंदर पढ़ लिए हैं। ठीक है यार, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट की वजह से हमें सूचित कर सकते हैं, समस्या का समाधान कर देंगे आपके। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ये अपने को ज्ञात करनी है। तो ये जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ रखा है और 2 नंबर के अंदर पूछते हैं। इजी प्रश्न है। ये कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। इसका मतलब है अपने को कितनी संख्याएं, मतलब अपने को n ज्ञात करना है। तो अपन इसमें n निकालेंगे। तो n निकालने के लिए अपने को किसके मान पता होना चाहिए, अपने को a का मान पता होना चाहिए, d का मान पता होना चाहिए और an का मान पता होना चाहिए। तो ये a और d n ये अपने पास कहाँ से आएंगे, जब अपने पास AP होगी। तो पहले तो अपन AP बनाएंगे, उसके बाद में इसको सरल करेंगे। AP कैसे बनेगी, तो ये कह रहा है कि 3 अंकों वाली, यानी अपने को कौन सी संख्याएं लेनी है, 3 अंकों वाली संख्याएं लेनी है। तो आपको पता है 3 अंकों वाली जो संख्याएं हैं कहाँ से शुरू होती है, 100 से शुरू होती हैं। कहाँ पर खत्म होती हैं, 999 पे खत्म होती है। 3 अंकों वाली संख्या कहाँ शुरू होती है, 100 से कहाँ तक जाती है, 999 तक जाती है। अब ये कह रहा है कि इन संख्याओं में से कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो अपने को इसमें देखना पड़ेगा कि 7 का भाग किस किस में जा रहा है, तो वो अपने को ज्ञात करना है। तो n ज्ञात करेंगे तो अपने करेंगे 100 में, मतलब 7 का भाग देके देखेंगे। अगर 100 में जा रहा है तो 100 को ले लेंगे AP के अंदर, नहीं जा रहा तो छोड़ देंगे। तो आपको पता है कि 100 में 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसी तरह 101 में भी नहीं जाएगा, 102 में भी नहीं जाएगा, 103 में भी नहीं जाएगा, 104 में भी नहीं जाएगा। सीधा किस में जाएगा, 7 का भाग पूरा पूरा 105 में जाएगा। किस में जाएगा, 105। फिर 105 के बाद में 106, 107, 108, 109, 110, 111 में जाएगा, सीधा 112 में जाएगा। किस में जाएगा, फिर 119, यानी हर बार 7 जोड़ दो, ऐसे जाएगा ये। फिर अपन लास्ट में, लास्ट वाला पद कौन सा आएगा, उसके लिए क्या करते हैं, लास्ट में अपने 999 है तो इसके अंदर 7 का भाग देख के देखते हैं क्या क्या इसमें जा रहा है। अगर जा रहा है तो इसको ले लेंगे, नहीं जा रहा तो जो जिस संख्या में 7 का भाग जाएगा वो अपन लास्ट वाले पद में ले लेंगे। 7 का भाग देख के देखते हैं। तो 7 का भाग 9 में एक बार जा रहा है, 7 एकम 7। अब 9 में 7 कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ कितना आएगा, 9, 29 हो गया। 7 चौक 28, यहाँ से कितना बचेगा, 9 में 7 कितना बचेगा, 1। अब अपन 9 उतार रहे हैं तो कितना आ रहा है, 19। और अपने को पता है कि 7 का भाग 19 में नहीं जाता है, इसका मतलब 999 तो नहीं आएगा। उसके बाद क्या है, 998 लेते हैं अपन। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तब भी कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, और 7 का भाग 18 में नहीं जाता है। फिर अपन क्या लेते हैं, 7। तो 7 लेने पर, यानी 997 लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ 17 हो जाएगा, और 17 में भाग नहीं जाएगा। यहाँ कितना होगा तो भाग जाएगा, यहाँ 14 होगा तो भाग जाएगा। कितना होगा, तो 7 का भाग कब जाएगा, जब 14 होगा। तो इसका मतलब यहाँ भी कितने होंगे, 4। यानी कि 7 का भाग अपन देखेंगे, देखे तो किस में जाएगा, 994 में जाएगा। सीधा किस में जाएगा, 994 में जाएगा। तो ये अपने बन गई एक AP। आप भाग देखे देखोगे 7 का, 999 से 900, तो आप सीधा 994 में जाएगा। अब अपन लेते हैं AP से मान निकालते हैं। तो AP में प्रथम पद अपने को पता है कितना है, 105 है। और D अपने को पता है सब में अंतर कितने कितने का है, 7 है। तो D 7 होगा। या फिर अपन दूसरे पद में से पहला पद घटा के निकाल लो, तो कितना आएगा, 112 में से 6 पा जाएंगे तो 7। D का मान कितना आ गया अपने पास, 7। AN कितना है, AN मतलब अंतिम पद। अंतिम पद क्या कौन सा है, 994 है। कितना है, 900। अब अपने कह रहा है कि श्रेणी में कितनी संख्याएं हैं, यानी n ज्ञात करना है। तो अपन फॉर्मूला रखते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है, 994
बराबर एक का मान कितना है 105 प्लस एन को एन ही रहने देते हैं इंटू डी का मान कितना है 7 प्लस का 105 है इसको इधर ले आते हैं तो प्लस का 105 इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 105 बराबर इधर क्या रह जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 रह जाएगा 105 को घटाओ 994 में से तो अपन घटा लेते हैं यहाँ 994 105 घटाओ 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9 या कितना रहेगा 8 और 9 में से गए तो कितना रहेगा 8 यानी कितना आएगा 889 आएगा कितना आएगा 889 इधर क्या रहेगा n माइनस 1 इंटू 7 तो 889 बराबर ये जो 7 है गुणा में है इधर किस में आएगा भाग में इसके बट्टा में जाएगा इधर क्या रहेगा n माइनस 1 7 का भाग दे दो 889 में 7 एकम 7 यहाँ से एक जगह 18 7 दूनी 14 और यहाँ से चलेंगे 7 7 49 कितना हो जाएगा यानी 127 बार भाग जा रहा है 7 का किसमें 889 में और इधर क्या हो जाएगा n माइनस 1 माइनस का 1 इधर क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा 127 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा n तो यहाँ से 127 प्लस 1 कितना हो जाएगा 128 यानी n का मान कितना आएगा अपने पास 128 आएगा तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है 3 अंकों वाली 128 संख्याएं जो है वो 7 से विभाज्य हैं तो ये प्रश्न है बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है एग्जाम में कई बार पूछ रखा है तो आपको इसको अच्छी तरह से समझ लेना है वापस समझता हूँ एक बार 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य ऐसा पूछ रहा है अपने को तो अपने को पता होना चाहिए 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है कहाँ खत्म होती है तो ये 100 से शुरू होती है और 999 पे खत्म होती है तो अपन ने लिख दिया फिर अब इनमें से पता करना कि कौन कौन सी संख्या 7 का भाग जा रहा है तो 105 में जा रहा है इसके बाद 112 में जाएगा 119 में जाएगा और पीछे से जब अपन देखेंगे भाग देखे 7 का तो 994 में जाएगा इससे पहले 996 97 98 99 में नहीं जाएगा ठीक है तो ये पीछे से क्यों क्योंकि अपने को अंतिम पद चाहिए अंतिम पद होता है वो किसका मान होता है an का वो अपने लिख दिया a का मान प्रथम पद और d का मान अपने को पता है कैसे निकालते हैं आप यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि 7 का भाग जा रहा है तो d का मान कितना होगा 7 होगा अब आगे क्या करना है तो आगे फॉर्मूला लगाना है और मान रखना है जो जो मान है अपन ने रख दिए n का मान नहीं था अपन ने इनको n रहने दिया बाकी इसको आपको सरल करना आता है अपने पिछले कई बार ऐसे प्रश्न सरल किए हैं तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपना क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो ये है क्वेश्चन नंबर 14 10 और 250 10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं 4 के कितने गुणज 10 और 204 के कितने गुणज है ये अपने को ज्ञात करना है तो कितने गुणज है यानी इस प्रश्न में भी अपने को n ही ज्ञात करना है तो पहले तो अपन 10 250 के बीच में 4 के गुणज के लिए एपी बना देते हैं तो सबसे पहले अपन पता है कि 10 में 4 का भाग नहीं जाएगा 11 में भी नहीं जाएगा सीधा किस में जा रहा है 12 में जा रहा है किस में जा रहा है 4 का भाग 12 में इसके बाद किस में जाएगा 12 और 4 16 फिर 20 में जाएगा अब पीछे चलते हैं तो 250 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है देख लो इधर 2 में नहीं जा रहा है 5 लेंगे 4 छंग 24 यहाँ से कितना बचेगा 1 0 करेंगे 10 हो जाएगा और 4 का भाग 10 में पूरा पूरा नहीं जा रहा है इसका मतलब अपने यहाँ कितना लेंगे फिर 250 में नहीं जा रहा है तो 249 लेंगे और 49 लेने पर भी यहाँ कितना रहेगा
9 रहेगा। कितना रहेगा? 9। उसमें भी नहीं जाएगा तो अपन 248 लेंगे। कितना लेंगे? यानी कि 248 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये अपनी एपी बन गई है 12, 16, 20, 248। सेम पहले तरह से। अब अपने पास इसमें ए का मान कितना है? 12 है। डी का मान अपने 16 में से 12 घटा लो, यानी डी का मान कितना है? 4 है। ए एन का मान कितना है? अंतिम पद 248। तो ये 248 है एन का मान। अपने को याद करना है एन। क्या याद करना है अपने को? कितने गुणज है। तो फॉर्मूला लगाओ ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। ए एन का मान 248, ए का मान 12 प्लस एन ज्ञात करना है इंटू डी का मान कितना है? 4। प्लस का 12 इधर है तो किसका जाएगा? -12। इधर जाएगा n माइनस 1 इंटू 4। 248 में से 12 घटाओ, 8 में से 2 गए तो 6, 4 में से गए तो 3, 236 रहेगा। n माइनस 1 इंटू 4। अब 4 गुणा में है, इधर किस में जाएगा? भाग में। तो 236 बटा में कितना जाएगा? 4। और इधर क्या जाएगा? n माइनस 1। 4 का भाग 2 इसमें, तो 4 पंजे 20, 5 बार जा रहा है, 3 से आएगा 4 नम 36। कितना आएगा? 59 आएगा। बराबर n माइनस 1। माइनस के 1 को इधर ले आओ तो 59 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? n। और 59 प्लस 1 कितना होगा? 60। n का मान कितना हो जाएगा? 60। यानी कि 4 के 60 गुणज है। कितने गुणज है? 4 के 60 गुणज 10 और 250 के बीच में है। तो ये बिल्कुल पहले वाला प्रश्न की तरह ही था। पहले अपन ने एपी बनाई और फिर इसमें n ज्ञात किया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 में। 13 और 14 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर में पूछते हैं, तो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 जो एक बार मैं यहां लिख लेता हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, दोनों समांतर श्रेणियों, दोनों समांतर श्रेणियों कौन कौन सी हैं? एक तो है 63, 65, 67, एक समांतर श्रेणी ये है। और दूसरी कौन सी है? और दूसरी है 3, 10, 17। इस तरह से हैं 3, 10, 17 के nवें पद बराबर है, nवें पद बराबर हैं। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर हैं, यानी अपने को इसमें n ज्ञात करना है। अपने पास 2 समांतर श्रेणियां हैं। पहली समांतर श्रेणी के लिए a का मान यहां से जाएगा 63, और अपन निकाल लेते हैं। पहली समांतर श्रेणी के लिए a कितना होगा? a होगा 63, और d कितना होगा? पहली समांतर श्रेणी के लिए 65 माइनस 63, यानी कितना होगा? 2। ठीक है। दूसरी समांतर श्रेणी के लिए, दूसरी समांतर श्रेणी के लिए, दूसरी समांतर श्रेणी में a कितना है अपने पास? 3 है। ये रही दूसरी समांतर श्रेणी 3, 10, 17। तो a का मान कितना है? 3। और d कितना है दूसरी समांतर श्रेणी के लिए? तो दूसरे पद में घटाओ इसमें से 10 माइनस 3, यानी कितना आएगा? 7।
दोनों समीकरण के लिए अपने पास ए और डी के मान है। तो अब ये कह रहा है कि इन दोनों का nवां पद बराबर है, तो अपन लिखते हैं पहली श्रेणी का nवां पद किसके बराबर है? दूसरी श्रेणी के nवां पद के बराबर है। दूसरी श्रेणी का nवां पद दोनों बराबर है। ठीक है, तो सूत्र लगाते हैं दोनों के लिए सूत्र तो यही कॉमन आएगा अपने पास, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो दोनों श्रेणी के लिए सूत्र तो यही रहेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहली श्रेणी के लिए ए का मान कितना है? 63 है। 63 प्लस एन को एन ही रखना है -1, और डी कितना है पहली श्रेणी के लिए? 2 बराबर दूसरी श्रेणी के लिए ए का मान कितना है? 3 प्लस एन को एन ही रखना है, और डी कितना है? 7। तो 63 को ऐसे ही रखेंगे, इस 2 को कोष्टक के अंदर गुणा कर देते हैं। तो 2 गुणा एन कितना होगा? 2n, माइनस का माइनस, 2 गुणा ए क्या? 2 एकम 2 बराबर 3 का 3 ही रहेगा, प्लस 7 को n से गुणा करना है तो क्या आएगा? 7n माइनस 7 एकम 7 आ जाएगा। अब 63 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 61। कितना बचेगा? 61। इधर प्लस 2n, इधर 7n ऐसे ही रहेगा, प्लस के 3 में से माइनस के 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? -4 बचेगा। अब क्या करेंगे अपन? n वाली संख्या को एक तरफ कर लेते हैं और जो नॉर्मल संख्या है उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो 61 को ऐसे ही रखेंगे, इधर माइनस के 4 को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा बराबर इधर क्या रहेगा? 7n। अब ये प्लस का 2n को इधर भेज दो तो ये क्या जाएगा? -2n। 61 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 65। 7n में से 2n जाएंगे तो कितना रहेगा? 5n। अब ये n ऐसे रख लो, 5 से 65 कैंसिल हो रहा है कितनी बार? 13 बार। कितनी बार हो रहा है? 13 बार। तो n का मान कितना है अपने यहाँ पे? 13। यानी इस श्रेणी का कौन से 13वां मान है ना, दोनों जो श्रेणियां हैं इनका जो 13वां पद है वो क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 15। एक बार वापस देख लो आप, क्या कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर हैं। तो अपने करते हैं, पहली समांतर श्रेणी के लिए a का मान कितना होगा? 63, d का मान 65 माइनस 63 यानी 2। दूसरी समांतर श्रेणी के लिए a का मान कितना होगा? 3, और d का मान मतलब 10 माइनस 3 यानी 7। अब कह रहा है कि दोनों श्रेणियों का nवां पद क्या है? बराबर है। तो पहली श्रेणी का nवां पद बराबर दूसरी श्रेणी का nवां पद। तो दोनों के लिए फॉर्मूला क्या काम आएगा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में पहली श्रेणी के मान इधर रख देंगे, दूसरी श्रेणी के मान इधर रख देंगे। यही किया है अपन ने। पहली श्रेणी में एक का मान कितना है? 63 है, 63 रख दिया। n याद करना है ऐसे रहने दिया। d का मान 2 है, 2 रख दिया। इधर दूसरी श्रेणी के लिए a का मान 3 है, n ज्ञात करना है ऐसे रहने दिया। d 7 है। अब इसको सरल कर दिया है, इस 2 को इस कोष्टक से गुणा कर दिया तो ये आएगा, इधर इस 7 को इस कोष्टक से गुणा कर देंगे तो ये आएगा। अब 63 माइनस 2 कितना रहेगा? 61। इधर 3 माइनस 7 तो कितना रहेगा? -4। अब जो है आगे वाली स्टेप में संख्याओं को एक तरफ कर लिया है और n वाले पद को एक तरफ लिया है। तो 61 इधर था, 61 को रहने दिया, माइनस का 4 इधर आया तो क्या जाएगा? +4 हो जाएगा। अब इस +2n को उधर भेज दिया क्योंकि इधर n वाली संख्या है, 7n पहले थी, प्लस का 2n इधर क्या हो जाएगा? -2n। 61 + 4 कितना हो जाएगा? 65, और 7n में से 2n जाएगा कितना बचेगा? 5n। अब 5n, 5 से ये 65 कैंसिल हो रहा है, 5 का भाग जा रहा है 65 में कितनी बार? 13 बार। तो n का मान कितना जाएगा? 13। यानी कि दोनों श्रेणियों का 13वां पद क्या होगा? बराबर होगा।
ये था अपने क्वेश्चन नंबर 15। अपन चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है अपने, देख लो एक बार। कोई प्रश्न समझ में आने में कोई दिक्कत हो या किसी प्रकार कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एपी ज्ञात कीजिए। एपी ज्ञात कीजिए। एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। जिसका तीसरा पद 16 है। फिर क्या कह रहा है, और सातवां पद क्या है, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो एपी ज्ञात करनी है इस प्रश्न में। तीसरा पद दे रखा अपने को 16, A3 दे रखा है। तीसरा पद मतलब A3, ये दे रखा अपने को 16। और क्या दे रखा है, सातवां पद ये किसके बराबर है, पांचवें पद से कितना अधिक है, 12, तो +12। ये अपने को प्रश्न में दे रखा है। A3 16 दे रखा है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक दे रखा। अपने को पता है कि एपी ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या मान होना चाहिए, ए होना चाहिए और डी होना चाहिए। अगर अपने पास ए है तो उसमें डी जोड़ दो, आगे वाला पद आ जाएगा। फिर वापस आगे वाले पद में डी जोड़ दो तो उससे आगे वाला पद आ जाएगा। अपने को तो एपी के लिए क्या चाहिए, अपने पास ए और डी होने चाहिए। तो अपन इसको सरल करते हैं पहले फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इधर एन का मान कितना है, 7 है, तो लगाओ फॉर्मूले में, ए को ए रहने दो, प्लस एन का मान 7 माइनस 1 डी। इधर एन का मान कितना है, 5 है, तो 5 लगाओ, ए प्लस एन का मान 5 माइनस 1 डी और प्लस 12। आया समझ में। अब मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ सेम संख्या हो तो कैंसिल होती हैं, तो प्लस का है प्लस का है कैंसिल। 7 में से एक जगह कितना रहेगा, 6D। 5 में से एक जगह कितना रहेगा, 4D प्लस 12। प्लस के 4D इधर आएंगे कैसे हो जाएंगे, माइनस के 4D। 6D इधर पहले थे, 4D इधर आए तो क्या हो जाएगा, माइनस 4D इक्वल 12। अब है 6D में से 4D माइनस करने हैं, तो 6D में से 4D जाएंगे कितना बचेगा, 2D। कितना बचेगा, 2D बच जाएगा। अब ये 2 से कट रहा है 12 कितनी बार, 6 बार, तो यहां से D का मान कितना आएगा, 6। कितना आएगा, D का मान अपने पास आ गया यहां से सीधा 6। अब अपन क्या करते हैं, इसका A3 दे रखा अपने को कितना, 16, तो इसमें भी ये फॉर्मूला लगाते हैं A3 के अंदर। A3 है ना, इसमें लगा रहे हैं n का मान 3 है, तो 3 बराबर A प्लस n की जगह कितना आएगा, 3 माइनस 1D, ये आएगा। A3 का मान कितना है, 16, तो 16 रहेगा यहाँ पे। A पता नहीं है, 3 माइनस 1 कितना बचेगा, 2। यहाँ से कितना बचेगा, 16 बराबर A प्लस 2D बचेगा। और D की वैल्यू अपन अभी निकाली, कितनी आई है अपने पास, 6 आई है। तो 16 बराबर A प्लस 2 गुणा D की जगह कितना आएगा, 6। A प्लस 2 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 12, प्लस के 12 को इधर ले आओ तो 16 माइनस 12 बराबर है, यहां से A का मान कितना आएगा, 4। एक की वैल्यू यहां से जाएगी 4। A आ गया, अपने पास D है, तो अब अपन AP ज्ञात कर सकते हैं।
ए का मान अपने पास A1 4 है, तो अपन A2 निकाल सकते हैं। अपने पता है A2 कैसे निकालते हैं, पहले पद में D जोड़ दो तो दूसरा पद आ जाएगा। ऐसा अपन ने 5 मिनट के अंदर कर रखा है। तो यहां से A2 बराबर क्या आएगा, A1 कितना है 4 और D कितना है 6, तो अपना A2 का मान कितना आएगा 10। कितना आएगा 10। और A3 अपने पास पहले ही दे रखा प्रश्न में, A3 कितना है 16। तो अपनी AP क्या होगी, अतः AP बराबर जो AP जो है वो क्या होगी, पहला पद कितना है 4 है, फिर 10 है, फिर 16 है, इस तरह अपनी AP चलेगी। ये था इसका आंसर। अच्छा प्रश्न है, एक बार फिर समझ लो। क्या कह रहा है कि AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, तो अपन लिख दिया A3 बराबर 16। सातवां पद पांचवें पद से 12 दिखे, ये लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। तो अपन लिख दिया सातवां पद बराबर पांचवें पद प्लस 12। अब अपन ने फॉर्मूला ले लिया अपना जो नॉर्मल फॉर्मूला चल रहा है, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इधर n का मान 7 है, तो इस फॉर्मूले में n की जगह क्या रख दिया 7, a प्लस 7 माइनस 1 डी। इधर n का मान 5 है, तो इस फॉर्मूले में n की जगह क्या रख दिया 5 रख दिया है, तो a प्लस 5 माइनस 1 डी प्लस 12। अब दोनों तरफ a है तो कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस 1 6 डी, 5 माइनस 1 4 डी प्लस 12। डी वाली संख्या को इधर ले आएंगे तो ये प्लस की है, इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो 6 डी में से 4 डी जाएगी, बचेगा 2 डी बराबर 12। 2 कट रहा है 12 से 6 बार, यानी डी का मान कितना जाएगा 6 आ जाएगा। अब अपने को तीसरा पद और दे रखा है A3 16, तो इसमें भी ये फॉर्मूला लगाते हैं वापस a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। तो इसमें n का मान 3 है, तो इनकी जगह 3 आ गया, a प्लस इनकी जगह 3 माइनस 1 डी। A3 का मान कितना है 16 है, तो 16 रहने दिया, रख दिया यहाँ से 16 का मान a प्लस 3 में से करेगा 2d। अब 16 बराबर a प्लस डी का मान अपन ने निकाला यहाँ से कितना आया है 6, तो 2 गुणा 6 हो गया। 16 बराबर a प्लस 2 गुणा 6 कितना होता है 12, 12। अब प्लस का 12 इधर कितना हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा। 16 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो यहाँ से a का मान कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 4। a का मान आ गया, d का मान आ गया। अब अपन आराम से AP निकाल सकते हैं। A1 मतलब a का मान मतलब प्रथम पद 4 हो गया, दूसरा पद निकालना है तो प्रथम पद में d जोड़ दो, तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और तीसरा पद अपने को दे रखा है, अगर नहीं दे रखा होता तो दूसरे में अपन d जोड़ देते तो तीसरा पद भी अपने पास आ जाता। चौथा पद निकालना हो तो तीसरे में d जोड़ दो, मतलब हर बार आप d जोड़ते जाओ, AP का अगला पद आता जाएगा। ऐसा अपन ने 5.1 के अंदर भी पढ़ रखा था। तो अपनी AP क्या जाएगी 4 10 16, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो अभी आज अपन ने क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक पढ़ लिया है। आज के वीडियो में इतना ही, समय ज़्यादा टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, फिर वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।